यूएसटी ट्रांसपोर्ट अफ्रीका में भूख की समस्या का समाधान। भूमिका। अफ्रीका जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, दशकों से भूख और खाद्य संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसका एक मुख्य कारण कमजोर परिवहन अवसंरचना, पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कृषि उत्पादों और खाद्य सहायता की समय पर आपूर्ति नहीं हो पाती। हाल ही में वर्ल्ड विदाउट हंगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यूस्कवरी के सीईओ ओलेग ज़ेलेंस्की ने यूएसटी ट्रांसपोर्ट को एक क्रांतिकारी समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। यह तकनीक अफ्रीका के परिवहन और खाद्य आपूर्ति तंत्र में एक नया बदलाव ला सकती है। अफ्रीका में भूख और परिवहन की समस्या। अफ्रीका के कई देशों में अनाज और खाद्य उत्पादन तो होता है, लेकिन वह सही समय पर ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। इसकी मुख्य वजह है सड़क और रेलवे नेटवर्क का कमज़ोर होना, खराब लॉजिस्टिक्स और जलवायु परिस्थितियों का प्रभाव। इसके चलते खाद्य पदार्थों की भारी बर्बादी होती है और दूर दराज के इलाकों में लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं, अफ्रीका में दशकों तक औपनिवेशिक शोषण मतलब औपनिवेशिक शासन से होने वाला शोषण होता रहा है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को बहुत नुकसान पहुँचा। आज भी वहाँ के गांवों और छोटे शहरों में बुनियादी परिवहन सुविधाओं की भारी कमी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए आधुनिक और किफ़ायती परिवहन समाधान की ज़रूरत है, जो लंबी दूरी तक तेज, सुरक्षित और सस्ता हो। यूएसटी ट्रांसपोर्ट एक क्रांतिकारी समाधान। यूएसटी यानी यूनिट्स स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज आईएनसी का नया परिवहन मॉडल परंपरागत सड़कों और रेलवे से अलग एक आधुनिक और टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल तकनीक पर आधारित है। क्या है यूएसटी ट्रांसपोर्ट? यूएसटी एलिवेटेड ट्रांसपोर्ट एक स्ट्रिंग रेल टेक्नोलॉजी पर आधारित परिवहन प्रणाली है, जिसमें एलिवेटेड रेल पर चलने वाली गाड़ियाँ मतलब पॉड्स तेजी से यात्रियों और माल की ढुलाई कर सकती हैं। यूएसटी ट्रांसपोर्ट के लाभ: कम लागत और उच्च दक्षता। पारंपरिक सड़कों और रेलवे की तुलना में इसे बनाने और मेंटेन करने का खर्च बहुत कम है। यह खाद्य और मानवीय सहायता मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड को अफ्रीका के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। यूएसटी एलिवेटेड सिस्टम के सपोर्ट टावर्स और एंकरिंग स्ट्रक्चर बहुत कम जमीन घेरते हैं, जिससे खेती योग्य भूमि सुरक्षित रहती है। इको फ्रेंडली और ऊर्जा दक्षता। यह सिस्टम सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के साथ संचालित हो सकता है, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। यूएसटी ट्रांसपोर्ट से अफ्रीका में क्या बदलाव आएगा? नंबर 1, खाद्य आपूर्ति का सुधार। अनाज, सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्रियां तेजी से और बिना किसी रुकावट के हर क्षेत्र तक पहुंचाई जा सकेगी। नंबर 2, भूखमरी और कुपोषण में कमी। ज़रूरतमंद लोगों को समय पर भोजन मिलेगा, जिससे उनकी सेहत में सुधार होगा। नंबर 3, आर्थिक विकास। व्यापार और लॉजिस्टिक्स में तेजी आने से नई नौकरियां मिलेगी, जिससे लोगों की आय और जीवन स्तर बेहतर होगा। नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण। कम जमीन घेरने और हरित ऊर्जा के उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी कम होगी और प्रदूषण घटेगा। निष्कर्ष: अफ्रीका में खाद्य संकट से निपटने के लिए केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक सशक्त और स्मार्ट परिवहन प्रणाली भी आवश्यक है। यूएसटी ट्रांसपोर्ट एक सस्ता, तेज, सुरक्षित और इको फ्रेंडली समाधान प्रदान करता है, जिससे भूख की समस्या का स्थायी समाधान मिल सकता है। अगर यह तकनीक पूरे अफ्रीका में लागू होती है, तो यह न केवल वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि एक नई आर्थिक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी करेगी। यूएसटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक नया ट्रांसपोर्टेशन मॉडल नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक
और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस महत्वपूर्ण समाधान के बारे में जान सके। मित्रों, इस समय मैं केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर हूँ। ये रामक्कलवेडु नाम की जगह है और ये ऐसी जगह है कि देखिए यहाँ से 360 व्यू दिखता है। ये देखिए, ये पूरा तमिलनाडु। और अभी जैसे ये वातावरण थोड़ा ऐसा क्लियर नहीं दिखता, दूषित दिखता है, तो ये जब क्लियर रहता है तो यहाँ से मदुराई भी दिखती है इधर, और इधर कोडाईकनाल भी दिखता है, उसके भी पहाड़ दिखते हैं। तो देखिए, ये नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जंगल और प्लेन, बिल्कुल प्लेन जगह है। और देखिए यहाँ से 360 व्यू दिखता है पूरा। ये जो मूर्तियाँ दिख रही है, तो ये यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, तो उनके जो क्या बोलेंगे नेता, कुरावन और कुराती, इन दोनों का ये स्टैचू है और बच्चा भी है साथ में। और कि इस जगह को या इस इलाके को ये रिप्रेजेंट करते थे। और इडुक्की नाम का जो डैम है, वो भी, उसके लिए भी जगह इन्होंने ही तय की थी। डॉक्टर हिंगे उधर बैठे हैं, आराम से आराम कर रहे। और देखिए यहाँ ये भी दिख रहा है, ये जैसे एक पंछी दिख रहा है लंबी चोंच वाला। और ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है, इसके अंदर जा भी सकते। और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन करके एक अच्छा मॉन्यूमेंट जैसा बनाया यहाँ से ऐसे जा भी सकते हैं अंदर। देखो, उधर से दिखाता हूँ। इधर से ये ऐसा दिखता है, वो पंख है पंछी के। यहाँ से ऐसे, यहाँ हवा बहुत जोरदार बहती है, अंदाजन 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और 360 व्यू होने के कारण बड़ा सुंदर नज़ारा है। अभी 4 दिन हो गए मैं तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर टेकड़ी नाम की जगह है, वहाँ हूँ। और अभी कल मैं अलेप्पी जा रहा हूँ, अलपुआ केरल में, समुद्र किनारे। तो इस रूट पर कोई अगर मुझे मिलना चाहता है तो ज़रूर मिले। अलेप्पी में भी मिल सकते हैं, और अलेप्पी के आगे फिर मैं समुद्र किनारे से ही मंगलोर, उधर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र ऐसे जाऊंगा। तो जिन लोगों को मिलना है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। देखिए पीछे से कैसे दिखता है। मज़ा आ रहा है इधर, बहुत मज़ा। उधर विंड मिल दिख रही, कुछ इधर भी दिख रहे हैं, इधर भी विंड मिल है, कुछ इधर भी नीचे विंड मिल्स दिखती है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बिग स्काईवे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ। बिल्ड यूएसटी,